अगर आपको बुक्स और नॉवेल्स पढ़ने की आदत है और आप स्टोरी बुक्स और नॉवेल्स काफ़ी शौक से पढ़ते हैं तो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी मांगा के बारे में सुना ही होगा। मांगा मांगा आखिर है क्या एंड वाई मांगा इज़ बेटर देन एनिमे। सो आज हम यही डिस्कस करेंगे। मैं हूँ इमरान और आप देख रहे हैं स्टोरी किक। सो लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं मांगा की मीनिंग से। मांगा बेसिकली जापानीज़ की ग्राफिक नॉवेल्स है। अगर इसको सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ये स्टोरी बुक है विथ लॉट्स ऑफ पिक्चर्स, कंप्लीट एक्शन, कंप्लीट डायलॉग्स और काफ़ी कुछ चीज़ें इमेजेस के ज़रिए दिखाया जाता है मांगा में। और वन मोर थिंग, अगर आप मांगा पढ़ने चाह रहे हैं तो बिफोर यू स्टार्ट ये बात जान लीजिए, नॉर्मली आप कोई बुक पढ़ते हैं तो सिर्फ लेफ़्ट से राइट पढ़ते हैं, बट मांगा ऐसा नहीं होता। मांगा को राइट से लेफ़्ट, टॉप टू बॉटम पढ़ा जाता है। तो इन फ्यूचर अगर आप मांगा पढ़ने की सोच रहे हैं तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ये था मांगा के बारे में। नाउ लेट्स सी कि व्हाई मांगा इज बेटर देन एनिमे। तो फर्स्ट रीज़न कि व्हाई मांगा इज बेटर देन एनिमे ये है कि मांगा एक फिजिकल चीज़ होती है। एनिमे देखा जाए तो एक सॉफ्ट कॉपी होती है। एनिमे एक वीडियो है जो कि आपके फ़ोन के अंदर होती है, बट मांगा एक्चुअली में एक थिंग है, एक फिजिकल चीज़ है जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं। बट एनिमे वैसे नहीं होती। एनिमे एक सॉफ्ट कॉपी होती है जो कि आपके फ़ोन में या फिर इंटरनेट से आप जिसे एक्सेस करते हैं। तो इमेजिन कीजिए आप अपने फ़ोन में एनिमे देख रहे हैं, तो एनिमे देखते देखते आपको एक नोटिफिकेशन आता है, आपके फ्रेंड का कोई मैसेज आता है, तो तभी आप डिस्ट्रैक्ट होकर फ्रेंड से बात करने चले जाते हैं। बट मांगा में ऐसा सीन नहीं होता है। मांगा एक फिजिकल चीज़ होती है जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता। मांगा को आप लेकर किसी भी कोने में बैठ सकते हैं और कंप्लीट कंसंट्रेशन और इमेजिनेशन के साथ पढ़ सकते हैं। एक और फैक्ट जान लीजिए, काफ़ी लोग मांगा को पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ उसको कलेक्ट करने के लिए ख़रीदते हैं। इतना शौक होता है लोगों को मांगा का। ये था फर्स्ट रीज़न कि वाई मांगा इज़ बेटर देन एनिमे। बढ़ते हैं अपने सेकेंड रीज़न की तरफ कि वाई मांगा इज़ बेटर देन एनिमे। द सेकेंड रीज़न इज़ योर इमेजिनेशन। जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं या जब भी आप कोई नावल पढ़ते हैं, कंप्लीटली आपके इमेजिनेशन के बेस्ड होता है। आप कोई वर्ड को पढ़ते हैं तो आप उस चीज़ को इमेजिन करते हैं, तो ऐसे ही करके आप उस स्टोरी को अपने माइंड में इमेजिन कर लेते हैं। और ये जो इमेजिनेशन कंप्लीट एक कोने में बैठकर एक बुक लेके उस वर्ड्स को पढ़ना, उस वर्ड्स को समझना, उस एक्शन, उस एडवेंचर को इमेजिन करना इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग। ये सेकंड एडवांटेज है कि आपका जो इमेजिनेशन है इट विल गो वाइल्ड। आपका इमेजिनेशन एकदम नेक्स्ट लेवल पर चले जाएगा। आप कंप्लीट अपने सराउंडिंग्स को भूलकर अपने इमेजिनेशन में ही खो जाते हैं। तो ये था सेकंड पॉइंट कि वाई मांगा इज़ बेटर देन एनिमे। तो बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट ये है कि मांगा इज़ डायरेक्टली फ्रॉम द ऑथर। मांगा डायरेक्टली ऑथर की तरफ से आता है। एनिमे बनने के लिए काफ़ी चीज़ें लगती हैं और एनिमे कंप्लीट वर्क ऑफ ऑथर नहीं होता है। एनिमे को कोई और कंपनी, कोई थर्ड पार्टी टीम बनाती है। जो भी ओरिजिनल चीज़ें ऑथर लिखते हैं, जैसे कि एक्शन, इमोशन, डायलॉग्स, सीन, मांगा में डायरेक्टली फ्रॉम द ऑथर होती है। बट एनिमे में ऐसा नहीं होता है। एनिमे एक थर्ड पर्सन टाइप होता है, एक स्टूडियो होता है जहाँ पर एनिमेटर्स होते हैं जो कि एनिमेशन करते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ी बहुत चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, या फिर एनिमेटर्स कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं जो कि ओरिजिनल वर्क नहीं होता, ओरिजिनल फ्रॉम द ऑथर वर्क नहीं होता। बीच में कोई आ रहा है जो कि आपकी स्टोरी को कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ या कुछ कर रहा है, जिसकी वजह से आपका जो ओरिजिनल वर्क है वो ओरिजिनल नहीं होता। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि मांगा इज़ डायरेक्ट वर्क फ्रॉम द ऑथर। ऑथर जो कन्वे करना चाह रहा था, जो ओरिजिनलिटी थी, वो मांगा में होती है, एनिमे में ऐसा नहीं होता। ये था थर्ड पॉइंट कि वाई मांगा इज़ बेटर देन एनिमे। लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये है कि नो वेट टाइम लाइक एनिमे। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पहले मांगा आता है, उसके बाद एनिमे आता है। कुछ ओरिजिनल एनिमेज भी होती हैं, बट अभी हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले। अभी हम एनिमेज बेस्ड ऑन मांगास के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले मांगा आता है, उसके कई
कई महीनों के बाद, कई महीने, कभी कभी तो साल भी लग जाते हैं, कई साल के बाद एनिमे आता है। तो एनिमे बनाना इजी काम नहीं है, एनिमे को बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो इसकी वजह से एनिमे का वेट टाइम जो है इंक्रीज हो जाता है। एनिमे को फ्रेम बाय फ्रेम बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से एनिमे को बनने काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मांगा में ऐसा सीन नहीं रहता, मांगा के लिए उतना टाइम नहीं लगता जितना एनिमे के लिए लगता है। सो ये था अनदर प्लस पॉइंट कि वाई मांगा इज़ बेटर देन एनिमे। बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ, दैट इज़ एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। जो कि मांगा रीडर्स हैं, वो जब भी एनिमे देखते हैं तो कभी कभी एनिमे उनके एक्सपेक्टेशंस को रीच नहीं कर पाता। आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों ने ये चीज़ को नोटिस किया होगा। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, एनिमे बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत हार्ड वर्क है और बहुत एक्सपेंसिव है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मांगाज में कुछ ऐसे सीन होते हैं जिसको एनिमेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो एनिमेटर्स जो भी है उस चीज़ को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो ये बहुत ही डिससेटिस्फाइंग है। एक और चीज़, एनिमे को बनाना बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है। तो ऐसे काफ़ी सारे सीन्स होते हैं जिसमें डिटेल्स की ज़रूरत होती है, बट बजट के हिसाब से, एक्सपेंसेस के हिसाब से कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये काफ़ी डिससेटिस्फाइंग है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है मांगा के लिए कि वाई मांगा इज़ बेटर देन एनिमे। तो ये सारे थे कुछ एडवांटेजेस ऑफ मांगा ओवर एनिमे। तो अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट ए लाइक। और अगर आप भी एनिमे देखते हैं और आप भी मांगा पढ़ते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कमेंट डाउन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप देख रहे थे स्टोरी किक, मैं हूं इमरान, साइनिंग आउट।